मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं ली तो विज्ञान चालीसा आप ले लीजिए, जो कि साइंस की तैयारी में आपका 20 प्लस इजीली स्कोर करवा देगा। 23-24 नंबर भी आपका आसानी से स्कोर हो जाएगा दोस्तों। 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों। पूरा हम लोगों ने इसमें जान लगा दिया है विज्ञान चालीसा में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स ई बुक तो मिल ही रहा है, साथ में आपको कंप्लीट दोस्तों कोर्स भी मिल रहा है, जिसमें आपको टॉप 5000 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप देख लीजिए, पूरा आपको खोला भाई, खुली बात है ना। पूरा मैं क्रिस्टल क्लियर बात लेके चलता हूँ। आपको पेड कोर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं और बाकी दोस्तों आप कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। फिजिक्स का कंप्लीट आपको मिला है। चौथे से आपको वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको 4 PDF आपको मिलेंगी, जो कि आप कंप्लीट PDF वाले सेक्शन में देख सकते हैं। एक बार देख लीजिए भाई कैसा का कंटेंट इसमें है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार कंटेंट दोस्तों। साइंस के लिए विज्ञान चालीसा बेस्ट है, द बेस्ट है। इससे बेहतर बोल दोस्तों पूरे मार्केट में आपको नहीं मिलेगी। इससे शानदार ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको प्रिंट करवाना है, बाकी अब जैसे बच्चे प्रिंट कराते हैं वैसे आपको कराना है। आप बाकी ई बुक रिव्यू वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही शानदार रिव्यू है, इसको पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। हर बच्चे से सेटिस्फाई है। और बाकी दोस्तों जीके के लिए दोस्तों आपको ये वाली बुक लेना है, जो कि बहुत ही शानदार ई बुक है, जो कि जीके प्लस साइंस की। इसमें टॉप 21 क्वेश्चन है, जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो जो दोस्तों जीके के लिए आपको ये वाली लेना है, जिसमें आपके 1000-1200 क्वेश्चन जीके के हैं, जो कि आपकी जीके की तैयारी बढ़िया करवा देगा। और साइंस के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन है इसमें। ये भी दोस्तों आपकी चैप्टर वाइज ही है, पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, पूरा ये भी चैप्टर वाइज है दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत ही शानदार ई बुक, इसको आप ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये में आपको दी जा रही है दोस्तों। अगर आप ये दोनों लेना चाहते तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों से अच्छा दोस्तों आप एक कॉम्बो पैक लीजिए, सुपर कॉम्बो पैक लीजिए, सबसे वन ऑफ द बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट है दोस्तों। इसमें क्या है, इसमें आपको 499 रुपये में साथियों 5 ई बुक दी जा रही है, 5 कोर्स दिए जा रहे हैं। जितने भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के विज्ञान चालीसा टॉपिक कई सारी आपको यहाँ पर ई बुक दी जा रही है। और 5 कोर्स यूथ पब्लिकेशन वगैरह की टॉपिक कई 7225 सब आपको कोर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और साथ ही दोस्तों रेलवे ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज भी आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, जो कि आप इसको लगाइए आराम से और बढ़िया फील कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, जिसको आप लगा सकते हैं। और कोर्स की फीस दोस्तों 1999 रुपये, जो कि केवल कुछ ही बच्चों के लिए दोस्तों दिया जा रहा है ऑफर, जो कि केवल और केवल 499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट डील है, कुछ ही समय के लिए बेस्ट डील है। तो दोस्तों इसको आप ले लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो इस नंबर से संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप दोस्तों जीके और आप विज्ञान चालीसा लेना चाहते तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सुपर कॉम्बो पैक जरूर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों ज़्यादा पैसा बचा देगा, आपका तैयारी भी काफ़ी अच्छा करा दे, प्रैक्टिस आपकी काफ़ी शानदार तरीके से करा देगा। आपको कंप्लीट सिंगल मतलब आपको एक जगह पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर हमने कंटेंट डाल रखा है, तो आप इसको ले सकते हैं। डाउनलोड आपको करना है गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एकदम आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल घोर के पी जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन साथियों, महिला रोगाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आखिर कितनी होती है। अगर हम दोस्तों महिला रोगाणु कोशिका की बात करें तो इसमें जो महिला रोगाणु कोशिका में दोस्तों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। 23 दोस्तों क्रोमोसोम महिला में होते हैं और 23 क्रोमोसोम आपके मेल में होते हैं। पीबी यानी कि सीसा और Hg यानी कि पारा, Hg को दोस्तों मरकरी, जिसको हम पारा बोलते हैं। और ये तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मतलब पीवी सीसा और Hg यानी कि सीसा और पारा दोस्तों तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। गैस स्थिरांक R का मान दोस्तों होता है 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते बिना देर किए हुए। किस वृक्ष के नीचे दोस्तों रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। आखिर कौन से वृक्ष के नीचे दोस्तों हमारे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दोस्तों अगर हम बात करेंगे आखिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों साल के वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। और गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद इनकी माँ का देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध का अगर हम बात करें गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गौतम बुद्ध को दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल का पार्ट है, ठीक है। और गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, यूपी में, जो कि बिहार में बोधगया आता है, वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यूपी के सारनाथ में दिया था, ठीक है। और ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रमांक दोस्तों इस प्रकार होता है। पहले सेलेनियम आता है, फिर आपका सल्फर आता है, फिर आपका ऑक्सीजन आता है। स्तनपाइयों में आपकी जो त्वचा होती है वो बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है स्तनपाइयों में, ठीक है। चलिए विद्युत पंखा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगर दोस्तों हम विद्युत पंखा यानी कि इलेक्ट्रिक फैन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फैन साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर करता है।
ठीक है। स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र यहाँ स्थिर होता है, तो ये लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। ठीक है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? ब्रॉन्ज के जो अवयव होते हैं दोस्तों वो आपके होते हैं कॉपर प्लस एसएन, यानी कि टिन बन के आपका ब्रॉन्ज बनता है। बेसिकली जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज के एलॉय ये होते हैं कॉपर प्लस एसएन यानी कि टिन। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, एल्वियोलर टिश्यू किसके बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फ्लैट टिश्यू का काम करता है? तो ये फ्लैट टिश्यू का काम त्वचा और मांसपेशियों के बीच करता है एल्वियोलर टिश्यू। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11 है, 13 है और 16 है और 17 है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या आपकी 11 होगी। जो 11वें नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसकी वो सबसे ज़्यादा आपका मेटलिक होगा। ठीक है, यानी कि 11वें नंबर पर दोस्तों एटॉमिक नंबर किसका होता है? वो आपका साथियों सोडियम का होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 23, एटॉमिक मास 23 होता है। इसको हम Na से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल Na होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 35 होता है किस आवर्त में होता है? तो जो आपका ब्रोमीन यानी कि Br, ब्रोमीन साथियों आपका आवर्त 4 में आता है। पक्षी वर्ग में आपकी त्वचा होती है वो पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है पक्षी वर्ग में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह दोस्तों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि बच्चा काइनेटिक एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है ½ mv²। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला mgh होता है। इसका योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है। इसको जो यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है साथियों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा योग होता है। ठीक है। याद रखिए दोस्तों, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। निष्क्रिय गैस किस समूह में होती है? निष्क्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, और जो हाईली रिएक्टिव होती हैं और जो किसी का रिएक्शन नहीं कर पाती, ये साथियों आपके 18वें ग्रुप में आती हैं इनर्ट गैसेज। ठीक है। यदि आप अपने हथेली पर कोई धातु रखेंगे दोस्तों, अगर आपने हथेली पर कोई धातु रख ली तो वह धातु पिघल जाती है। तो जब आपने कोई हथेली पे अपनी कोई धातु रखेंगे तब वो धातु पिघल जाती है। तो गैलियम और वो सीजियम जो धातु होती है वो पिघल जाती है। दोस्तों हम गैलियम और सीजियम को रखेंगे तो वो आपकी धातु हथेली पे पिघल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए किस अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसमें अपघटन अभिक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो पुरुष की दोस्तों अगर बात करें, पुरुष में आपके 2 अंडकोश होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्य के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होता है। जिसमें दोस्तों अगर हम CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम का दोस्तों एटॉमिक मास 40 होता है, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक जो नंबर होता है वो आपका 8 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग करते हैं बच्चा। देखो CaO है, CaO यानी कि 40 रेशियो 16 हो जाएगा। आप काटा पीटी करो बच्चा तो 4 से 10 बार में कट जाएगा, ये आपके 4 से 4 बार में कटे जाएगा, यानी 5:2 आपका कुल मिला के आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इजी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बच्चा आपको चीज़ें रटनी है, कम से आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक याद होने चाहिए। अगर आपको बच्चा एटॉमिक नंबर याद होता है कैल्शियम तो आप हाल निकाल लेते, नहीं होगा तो भी बच्चा परेशान हो गया आप लोग। ठीक है। कौन अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? तो दोस्तों Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका अम्ल और यानी कि एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है। बच्चा आप बोलते हैं सर आप रटवाते हैं बच्चा, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको दोस्तों रटनी पड़ती हैं। अब आप एटॉमिक नंबर बच्चा रटोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा यार? एटॉमिक नंबर तो आपको 30 तक याद होने ही चाहिए, 30 तक नहीं तो भाई 20 तक याद कर ही लो अच्छे से, है ना। एग्जामिनर यहीं से पूछता है भाई, यहाँ से आपका अगर आपको याद होता तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का हाल निकाल लेते, वरना बच्चे परेशान होते रहोगे आप लोग, है ना। तो इस प्रकार से बच्चा कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको रटनी है, फॉर्मूला तो यार भाई रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, चीज़ें थ्योरी बच्चा रटनी ही पड़ेंगी आपको, है ना। आप समझ लोगे वो बहुत अच्छा है, समय पहले समझा जाता है फिर उसका रटा जाता है। ठीक है, तब आपको चीज़ें बार बार आपको चीज़ें रटनी होगी, तब जाके दोस्तों आपको याद रहेंगी, तो भूल जाओगे बच्चे एग्जाम में, है ना। और भाई मैं 90% दोस्तों बात कर रहा हूँ, देखिए जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चा है जिसका बैकग्राउंड बायोलॉजी रहा है, ठीक है, तो उसको जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहा है, जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है उसको रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती उसको, क्योंकि उसने शुरू से पढ़ता हुआ आ रहा है, उसको समझ जाते हैं। अब जो आर्ट बैकग्राउंड वाला बच्चा है और जो कॉमर्स वाला है तो भाई उसको तो यार समझ इतनी चीज़ें नहीं आती समझ में, तो वो उसको रटना पड़ेगा। तो बच्चा
मैं मेरे सजेशन मानो एग्जाम का टाइम कम बचा है, रिवीजन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, जितना रिवीजन कर सकते हो बच्चा उतना पॉसिबल है, ठीक है। और जितना चीज़ें से ज़्यादा रटना है बच्चा, कम समय है आपके पास, आपको सिलेक्टेड चीज़ें करना है ताकि आपका कम समय में ज़्यादा सिलेक्शन, अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकें। बच्चा जो विज्ञान चालीसा बुक है वो आप जरूर लीजिएगा, ई बुक बहुत ही शानदार है, वो बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। बस आप वो करके जाएंगे, आपका 100% वहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने रख दिए जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में है, ठीक है। वन लाइनर फॉर्मेट में दोस्तों रटने में आसानी होती है। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है, ठीक है। नाइक्रोम है दोस्तों जो कि आपकी नाइक्रोम आपकी किसकी मिश्र धातु है, तो नाइक्रोम Ni, निकल, क्रोमीन और मैग्नीज की मिश्र धातु है आपकी नाइक्रोम, ठीक है। कौन हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपका शर्करा ऊर्जा प्रदान करता है। बीज के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो बीज के जो 3 भाग होते हैं वो आपके बीज पत्र होता है, एक आपका मूलांकुर होता है, एक आपका प्रांकुर होता है। साइटोन को क्या कहा जाता है दोस्तों, अगर हम साइटोन की बात करें, साइटोन दोस्तों पेरिकैरियन कोशिका कहा जाता है, ठीक है। पेरिकैरियन कोशिका इसको कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम लोग दोस्तों शक्ति कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं बच्चा। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, अगर हम दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो बच्चा इसमें 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह कितने आवर्त होते हैं, अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो इसमें आपके 18 समूह बच्चा होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। और जो 18वां ग्रुप होता है बच्चा वो इनर्ट गैस में आता है। इनर्ट गैस यानी कि जो नोबल गैसेज होती हैं जो हाईली रिएक्टेड होती हैं। पीरियड बच्चा जो नीचे होते हैं पीरियड, इस प्रकार से पीरियड चलते हैं, ठीक है। तो इसमें 7 पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में और 18 समूह होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे बिल्कुल आपको रट जाने चाहिए क्वेश्चन, है ना। बिल्कुल घोल के पी जाओ अच्छे से। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण आपका फोकस हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। CaCl2 का दोस्तों CaCl2 सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या होगा, इसलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कैल्शियम क्लोराइड। अब एग्जाम में पूछ लिया अगर आपको कैल्शियम का बच्चा एटॉमिक नंबर याद हो तो आप निकाल लेते। कैल्शियम का बच्चा एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास का 40 होता है, ठीक है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चा 17 होता है, इसके एटॉमिक मास आपका 35.5 होता है। अब CaCl2 का आपको द्रव्यमान बताना है कितना होगा, तो कैल्शियम यानी कि 40 प्लस क्लोरीन यानी कि 35.5 × 2, 40 प्लस 35 यानी 70, 71, 40 71 यानी कि बच्चा 111 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग करते हैं। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक किस रंग के पाउडर में बदल जाता है, तो आपके सफ़ेद रंग के पाउडर में बदल जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम जिसको mg से डिनोट करते हैं। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ और मांसपेशी या मांसपेशी ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होते, तो ये आपकी हमारे शरीर में दोस्तों मांसपेशियों या फिर मांसपेशी ऊतक आपके आवागमन के लिए तथा विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो उभयधर्मी दोस्तों अगर हम बात करें उभयधर्मी ऑक्साइड वो आपकी एल्यूमिनियम बनाती है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है, ठीक है। ये आपकी उभयधर्मी यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। किस धातु का गलनांक बहुत ही निम्न होता है, अगर हम दोस्तों तो गलनांक की बात करें मेल्टिंग पॉइंट सबसे निम्न किसका होता है, तो आपका गैलियम का दोस्तों जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किस में निर्मित होते हैं, तो दोस्तों जो मादा रोगाणु कोशिका या अंडे ये आपके अंडा से यानी कि ओवरी में निर्मित होते हैं लेडीज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, तो आपका ATP है, ठीक है। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन आपके हैं सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl2 का हम लोग प्रयोग करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, और सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr का हम लोग प्रयोग करते हैं। AgCl और AgBr का हम लोग प्रयोग करते हैं आपका, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड में दोस्तों हम लोग AgCl और AgBr का प्रयोग करते हैं ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। ये 2 अपने केमिकल हम लोग यूज करते हैं। वेग में परिवर्तन या लगने वाले समय को हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग में परिवर्तन अपन लगने वाला समय इक्वल टू त्वरण यानी कि एसिलेशन होता है। एसिलेशन दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है E = V - U/T होता है, अगर आपको, ठीक है। इस प्रकार से भी हम करते हैं। डोबे-राइनर ने दोस्तों उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में किस तत्व पर पहला अवलोकन किया, तो डोबे-राइनर ने दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में जो पहला
अवलोकन प्लेटिनम पे किया था। ठीक है, कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता? तो ओम का नियम ये बताता है। ओम का नियम दोस्तों, ओम हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे हम लोग द्रव्यमान संरचना का सिद्धांत कहते हैं। एपिडर्मिस किसकी सबसे पहली परत है? अगर हम दोस्तों एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस आपकी जंतु के तत्व भाग की सबसे ऊपरी परत है, आपकी सबसे बाहरी परत है एपिडर्मिस। ठीक है, और एपिडर्मिस त्वचा की बाहरी परत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में दोस्तों कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। ठीक है, कार्बन का इस प्रकार होता है, 4 आपकी संयोजकता कार्बन की हो जाती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी त्वरण की इकाई होती है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की इकाई होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, E = B - U/T होता है। किसके द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण के अनुसार मूल तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया गया था? तो मोजले ने ये बात बोली थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों अगर रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें तो रॉकेट का लॉन्चिंग यानी कि रॉकेट लॉन्च ये आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट लॉन्चिंग है, और इसमें इसको हम लोग रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जैसे आपका बंदूक से चली हुई गोली, ये भी आपका न्यूटन के थर्ड लॉ में आता है। उसी प्रकार दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग भी आपका न्यूटन की गति का तृतीय नियम में आता है। ठीक है, नाइक्रोम मिश्र धातु कितने घटकों में बनी होती है? तो नाइक्रोम दोस्तों मिश्र धातु की बात करें तो आपकी 4 घटकों में बनी होती है नाइक्रोम मिश्र धातु। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोर अवस्था की इस स्थिति को दोस्तों हम लोग यौवन कहते हैं। ठीक है, यौवन में ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन आपका, इत्र बनाने के लिए हम लोग ईस्टर का प्रयोग करते हैं, और मनुष्यों में दोस्तों आपका निषेचन में जो मनुष्यों में निषेचन आपका फ्लोपन ट्यूब में होता है, जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें होता है। ठीक है, और एक पादप समूह जिसके पौधों में जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं उसे हम लोग थैलस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को हम लोग उत्क्षेप कहते हैं। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है, कोई भी वस्तु इसको हमने अवतल दर्पण के अनंत यानी कि इन्फिनिटी पर रख दिया, तब तो उसका प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, यानी कि इमेज जो आपकी बनेगी वो फोकस पर बनेगी। किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है? तो दोस्तों अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो वो अभिक्रिया यानी कि दोहरा विस्थापन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट दोस्तों अवक्षेप तैयार होता है बच्चा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। मेरे प्यारे दोस्तों 56 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है, कोई वस्तु है अगर अपन ने दोनों उसके सिरों को पकड़कर खींच दिया, ठीक है, यदि कोई वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को हम लोग दोस्तों खिंचाव कहते हैं। ठीक है, तो खिंचाव हम इसको कहते हैं और खिंचाव होता है। ठीक है, खिंचाव का दोस्तों दोनों सिरों पर जो पकड़ के हमने वस्तु खींची तो दोस्तों हम बोलते हैं खिंचाव यानी खींच रहे हैं उसको। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ओजोन O3 का, जो दोस्तों ओजोन है जिसका फॉर्मूला होता है O3 का दोस्तों आणविक द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों अगर हम O3 की बात करें तो ओजोन O3 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपका होता है 48 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 × 3 यानी कि आपका 48 यूनिट आंसर हो जाता है। एल्किन का दोस्तों सामान्य सूत्र होता है एल्किन यानी कि CnH2n, एल्किन यानी कि CnH2n+2 होता है। अगर दोस्तों हम एल्किन की बात करें तो एल्किन का बच्चा सूत्र होता है वो आपका CnH2n होता है। अगर एल्काइन की भी दोस्तों हम बात करें तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, ये होता है आपका। ठीक है भाई, ओके, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए फटाफट से यार, देखिए फटाफट, क्विक देखो 59 वाला क्वेश्चन है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं।
कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र का जो इकाई द्रव्यमान होता है वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र 56 होता है। इसका जो आपका सूत्र इकाई द्रव्यमान आता है वो 56 आता है। 56 इस प्रकार होता है दोस्तों। कैल्शियम जो एटॉमिक नंबर आपका 40 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो 40 + 16 आपका 56 यूनिट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस धातु के यौगिक का उपयोग होता है दोस्तों? अगर हम ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी की बात करें तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में दोस्तों हम लोग इसमें आपका सिल्वर का प्रयोग होता है। ठीक है, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में आपका सिल्वर धातु का प्रयोग होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या दोस्तों? किसी प्रकार का डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण दोस्तों उसे तार के रूप में ढाला जाता है दोस्तों? तो धातु का जो गुण है उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। तन्यता के कारण दोस्तों धातु को तार के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, सामान्य रूप से दोस्तों एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? तो इसको हम लोग दोस्तों लिखते हैं, जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्षार प्लस यानी कि बेस प्लस एसिड इक्वल टू लवण प्लस जल आपका बनता है। ठीक है, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन यानी कि सेल बॉडी से निर्मित होता है, जिसमें से कई छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें दोस्तों हम लोग दुमिकाएं कहते हैं। यदि एक बंदूक है, अगर कोई बंदूक है दोस्तों, बंदूक से आपने गोली चला दी। ठीक है भाई, बंदूक से गोली चला दी, धाएँ आपने कर दिया। ठीक है, और बंदूक पीछे की ओर आती है, बंदूक आपकी पीछे की ओर, जैसे आपने गोली चलाई, अब बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक की दोस्तों गतिज ऊर्जा, अब बंदूक पीछे की ओर है तो आपकी हाथों में भी कभी कभी घल जाती है पीछे वाली, है ना। तो बच्चा जो आपकी जो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो बंदूक की जो गतिज ऊर्जा नहीं, काइनेटिक एनर्जी दोस्तों गोली से कम हो जाती है इस केस में। ठीक है, ये आपका न्यूटन का 3rd लॉ के अनुसार ऐसा होता है। दाब इक्वल टू दोस्तों आंसर हो जाएगा, दाब का सूत्र होता है, दाब यानी प्रेशर इक्वल टू उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो रियर व्यू मिरर में हम लोग दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जाइलम किस प्रकार की ऊतक के उदाहरण है? तो जाइलम दोस्तों आपका स्थायी ऊतक का एग्जाम्पल है। किसका मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है? तो बल का मान नग्न होने पर कोई वस्तु नियत गति से चलती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीव बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? दोस्तों वो कंगारू, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये बहुत ही कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। एक चींटी के रंग में दोस्तों जो एसिड होता है वो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, और जिसको हम दोस्तों SCOH होता है, जो जिसको हम दोस्तों बेसिकली इसको हम फॉर्मिक एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो आपका मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड का दोस्तों सूत्र होता है HCOOH होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई दोस्तों कैसी होती है? अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की जो फोकस लंबाई आपकी धनात्मक होती है, धनात्मक यानी कि दोस्तों पॉजिटिव होती है। ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है उसकी जो फोकस लंबाई आपकी पॉजिटिव होती है। 2nd और 3rd आवर्त में आपके 8 तत्व हैं। ठीक है, 2nd और 3rd आपके जो पीरियड होता है उसमें आपके 8 एलिमेंट आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बना दिए किए हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके किस रूप में जाना है? तो इसको हम लोग परमाणुकता के रूप में जानते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में दोस्तों सभी तत्व गैस हैं? दोस्तों अगर हम आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियड टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियड टेबल के जो आपका 18वां जो समूह आता है उसमें दोस्तों सभी गैस हैं और इनर्ट गैस हैं जो किसी का रिएक्शन नहीं करती। बच्चा ये आपको इसको केरोसिन ऑयल में अपन रखते हैं ताकि रिएक्शन ना करें, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती हैं, जैसे हीलियम हुई, आपकी आर्गन हुई, जीनोन हुई, ये सब आपकी दोस्तों इनर्ट गैसेज में आती हैं, जिसकी जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपकी सब इनर्ट गैसेज में आती है। ठीक है, सबसे छोटी आपकी हीलियम होती है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और फिर उसके बाद आपका नियोन आती है जो कि 2-8 होती है। ठीक है, काफ़ी डिटेल में भी चीज़ें मैंने बताई जो कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा चूँकि दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसमें हम चीज़ें आपको फास्ट बता रहे हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलें, आज्ञा है आपकी। चलिए, कौन सा आखिर लाखों वर्षों से आदि जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम से दोस्तों नई प्रजातियों का गठन होता है? तो आपको क्रमागत उन्नति में ऐसा होता है। सोल्डर किसके संयोजन से बनता है? अगर हम दोस्तों सोल्डर की बात करें, सोल्डर आपका लेड और टिन के संयोजन से बनता है। किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं? तो दोस्तों विद्युत तार बनाने के लिए दोस्तों हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं, तांबा धातु का प्रयोग हम लोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग औसत गति कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में दोस्तों कोई भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग औसत गति कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 81 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी
किस स्थिति में एक अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होती है। तो दोस्तों ये आपकी अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में होती है। बेसिकली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में आपकी अभिलंबित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होती है, एक ही सरफेस पर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल आपका जो कौन सा आखिर अम्ल है जो कि आपका पादप हार्मोन वृद्धि रोकता है? तो आपका एब्सिसिक एसिड है जो कि आपकी पादप हार्मोन की वृद्धि रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है? अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आपका ऋणात्मक आवेश यानी कि जो आपका ऋणात्मक आवेश होता है वो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 × 10⁻�19 कूलाम। ठीक है, चलिए, राइजोपस आखिर किस निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है? अगर राइजोपस की बात करें, राइजोपस आपके बीजाणु निर्माण द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों देखिए, जिस अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और इनके कार्य भी समान होते हैं, तो दोस्तों उनको हम लोग समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग में ऐसा होता है। समरूप अंग बेसिकली जिन अंगों की दोस्तों मूल संरचना भिन्न होती है और लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी एक समान होते हैं। समरूप अंग में ऐसा होता है जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को हम लोग समानुपाती गति कहते हैं। ठीक है, ध्वनि आपकी वस्तुओं के कंपन होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है, वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि आपकी उत्पन्न होती है। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मिलाया जाता है तब आपका हाइड्रोजन गैस और लोहे क्लोराइड तैयार होती है, यानी कि आयरन क्लोराइड यानी कि FeCl2 तैयार हो जाती है इस केस में। ठीक है, कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कोशिका विभाजन को साथियों प्रोत्साहित आपका साइटोकाइनिन करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी हो जाती है? तो इसको हम लोग तनुकरण कहते हैं। किसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो दोस्तों ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि बच्चा NH4Cl का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ये NH4Cl का केमिकल है। ठीक है, डॉगफिश केवल आपकी समुद्र की मछलियों में पाई जाती है। ठीक है, डॉगफिश केवल आपकी कहाँ पाई जाने वाली मछली? तो आपकी समुद्र में दोस्तों पाई जाती है मछली डॉगफिश। ठीक है, समुद्रों में पाई जाती है, बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, समुद्र तल पर पर्यावरणीय समुद्र तल पर दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ATM होता है? तो दोस्तों अगर हम समुद्र तल की बात करें तो इसमें आपका पर्यावरणीय जो दाब होता है वो आपका यानी कि ATM यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर, ये आपका 1 ATM होता है। ठीक है, ATM को मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 जूल पर सेकंड को हम लोग 1 वाट बोलते हैं। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि पोटेशियम धातु किस में रखना आवश्यक होता है? दोस्तों पोटेशियम धातु हम लोग तेल में रखते हैं। ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो जो एक अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि तरंग होती है उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव की। ठीक है, और ये बेसिकली इसके लिए चमगादड़ वगैरह इनका यूज करते हैं। ठीक है, और चौथे और पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? दोस्तों हम चौथे और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की बात करें तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में जो फोर्थ और फिफ्थ आवर्त में आपके 18 तत्व हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, इसमें आपके 18 एलिमेंट रखे गए हैं और ये पीरियड में आपके चौथे और पांचवें पीरियड में आपके 18 एलिमेंट हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो कि आखिरी आज का, और इस प्रकार हम दोस्तों सेंचुरी मार दी है हम लोगों ने। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी की खोज किसने की थी? अगर दोस्तों कैपिटल जी की बात करें तो कैपिटल जी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जी का मान क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैपिटल जी का मान बच्चा क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बताया है। तो कैपिटल जी की खोज दोस्तों आइजक न्यूटन ने की थी। ठीक है, आइजक न्यूटन ने दोस्तों कैपिटल जी की खोज की थी। तो साथियों
आपको कैसा लगा सेशन कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी कंटिन्यू सीरीज दे सकूं। और लाइक जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएंगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे दोस्तों कोई भी वीडियो मिस ना हो सके, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार अपने आप से वादा कीजिए, चाहे कुछ हो जाए मुझे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना ही लेना है। और बच्चा मुझे आपको कमेंट में भी वादा चाहिए भाई, मैं देखना चाहता हूँ आखिर आप में कितनी आग है। तो बच्चा जब तक तोड़ेंगे इस बार तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। बच्चे सब पूरी जान लगा दो, ऐसे आपको 10 माजी बनना है ना। पूरी जान लगा देना और सिलेक्शन लेना ही लेना है ग्रुप डी में। तो बच्चा अगर सफलता मिलना पहाड़ है तो हम भी 10 माजी है साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बच्चा पूरी जान झोंक दो इस बार, ये आपका गोल्डन पीरियड स्वर्ण योग है आपके लिए। बच्चा इस बार पूरी जान लगा दो अपनी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए दोस्तों मैं भी आप लोगों की पूरी जान लगा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैथ, रीजनिंग और साइंस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। साइंस 25 नंबर का आता है, उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार ई बुक लॉन्च की जो कि विज्ञान चालीसा है, जिसमें दोस्तों लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे ले चुके हैं और हर बच्चा इसकी तारीफ कर रहा है दोस्तों। हर बच्चा इसका तारीफ कर रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू गया है, जिसमें आपको टॉप 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन की चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज बनलाइनर फॉर्मेट में। और साथ ही साथ इसमें साथियों आपको पहले ई बुक थी, अब आपको इसमें कंप्लीट ई बुक तो दी ही जाएगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। इसका आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो जिसमें आपको 34 क्लास हैं, जो कि मतलब एक के साथ एक आपको बेसिकली फ्री मिल रहा है। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी। तो दोस्तों आज ही इस ई बुक को लीजिए विज्ञान चालीसा और कोर्स भी लीजिए, साथियों कोर्स में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। इसमें 34 क्लास आपकी डली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपकी कंप्यूटर, एनवायरनमेंट सबकी क्लास डली है दोस्तों। इसका ऑफर पीरियड में चल रही, चूँकि पहले हम लोग ई बुक आपको दे रहे थे, अब हम आपको बुक फ्री दे रहे हैं, इसमें मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो केवल और केवल 199 रुपये में आपको दी जा रही है, और जो कि ऑफर हमारे सीमित समय के लिए उपलब्ध है। तो ऑफर का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए दोस्तों, 100% गारंटी है। इस बार सारे प्रश्न इसी ई बुक से आएंगे, देख लेना आप भाई। और इसमें दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो लगातार बार बार पूछे हैं, जो लगातार 10 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं, बस वही इसमें रखे गए हैं, कोई भी इसमें फालतू का क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों 135 पन्नों की ई बुक है जिसको आपको प्रिंट करवाना है ना। और रिवीजन के लिए मैंने आपको 34 क्लास भी आपको दी जा रही है ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू किया, हर बच्चा इससे खुश है। ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, आपका यार मज़ा ना आए तो बोलना है यार। आपको चैप्टर वाइज दोस्तों ई बुक पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। एग्जाम दोस्तों समय चल रहा है, अब आपको दोस्तों उस समय आपको सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है और आपको वो चीज़ें पढ़नी जो कम समय में ज़्यादा आपकी तैयारी करा दे दोस्तों। बनलाइनर फॉर्मेट है, बनलाइनर फॉर्मेट में हमें रटने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है। आप 3 साल से रटी तो रहे हो ना भाई, 3 साल जब पढ़ रहे हो, अब बच्चा समय आ गया आपको स्ट्रेटजी बदलना पड़े, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चा इस ई बुक को आप एक बार लेकर देखिए, अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं आपको पूरा रिफंड करवा दूंगा, नो डाउट। बस आप एक बार लेकर देखिए, आपको अच्छा ई बुक है, बहुत ही शानदार ई बुक बनाया गया है। बच्चे इसमें प्रिंट करवाते हैं, बहुत सारे लोग प्रिंट करवाए हैं, इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइए। और दोस्तों आप वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा भाई, है ना। अगर मैं आपको सब दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हर बच्चा सेटिस्फाई हुआ बच्चा और बुक्स का डिमांड करता है। जब कोई चीज़ से आप कोर्स से सेटिस्फाई हो तब आप दूसरा कोर्स मांगेंगे, तो हर बच्चा मतलब सेटिस्फाई है। और क्योंकि दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए रामबाण है एक हिसाब से, है ना। एग्जाम में आपको जीत दिला देने वाली ई बुक है, तो आप एक बार लेकर जरूर देखिए यार, यकीन मानिए। थैंक यू आप मुझे बोलेंगे। इसके अलावा साथियों आपको ई बुक यहाँ पर मिलेगी, पेड कोर्स में जाना है, यहाँ पर आपका बाई नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए बाई नाउ, और आपको पे ऑनलाइन करना है, आपका ई बुक मिल जाएगा। और साथ ही साथ डिटेल देखिए भाई, कंटेंट में आप देख लीजिए भाई सर ने क्या क्या डाला है। सर भाई यहाँ पर कंटेंट बच्चा है, यहाँ पर फिजिक्स आपको मिलेगा, फिजिक्स का आपको कंप्लीट वीडियो, केमिस्ट्री यानी 34 आपको लेक्चर्स में टोटल मिलेंगे। केमिस्ट्री, बायो हुआ, एनवायरनमेंट हुआ, कंप्यूटर हुआ, सबकी वीडियो मिलेंगी। और कंप्लीट पीडीएफ आपको ये मिलेगी। आपको यहाँ पर 4 पीडीएफ दी जाएंगी, 2 इंग्लिश में, 2 हिंदी में है। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में प्रिंट करवा लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िएगा। और साथ ही साथ इसमें एक हमारी टॉपिक 2100 वाली भी है, बहुत ही सिलेक्टेड है, ये भी आप ले सकते हैं। और बाकी इसमें जीके प्लस साइंस के, जीके आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के। बाकी साथियों एक हमारा कॉम्बो ऑफर भी है, हम जो कि कुछ ही समय के लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि दोस्तों नाम मात्र शुल्क आपसे 499 रुपये में आपको दिया जा रहा है। 499 रुपये में दिया है, जिसमें साथियों जितने भी ई बुक्स हैं जो ग्रुप डी के लिए, विज्ञान चालीसा, टॉपिक 2100, सारी ई बुक्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 5 ई बुक आपको दी जाएंगी और 5 आपको दोस्तों इसमें कोर्स दिए जाएंगे। यूथ पब्लिकेशन है, सब आपको कोर्सेज इस वाले में मिल जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी की आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। तो दोस्तों देर किस बात की, आज ही इस सुपर कॉम्बो को फायदा उठाइए, क्योंकि ये सुपर कॉम्बो कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसमें आपको ई बुक, टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। आप जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे हाल के आपको सब एक्टिवेट मिलेगा। तो दोस्तों 499 केवल और केवल डिस्काउंट पीरियड में चल रहा है, जिसको आप ले सकते हैं, एक बार लीजिए।
और आपको सारे टॉपिक का शो होगा, विज्ञान चालीसा कोर्स, विज्ञान चालीसा कोर्स, ई बुक, सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट रेलवे के मटेरियल आपको दिया जाएगा जो एप्लीकेशन पर है। देख सकते हैं आप साथियों, आपको ये सब कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपकी एग्जाम में तैयारी में 4 चांद लगा देगा। इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 99 रुपये का था, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉम्बो ऑफर में, ठीक है दोस्तों। देर किस बात की, आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए भाई। और अगर आपको कोर्स ना भी लेना तब भी डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि हम सारी क्लासेस से कंटेंट साथियों यहीं पर डालते हैं आपके लिए। कंटेंट आपको अपडेटेड कंटेंट यहीं पर मिलता है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी डालते हैं, कुछ पेड भी है, ई बुक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। डेली क्विज वाले सेक्शन में आप जाइए, क्विज वगैरह भी मिलती हैं, PDF जितने भी हमारी क्लास की PDF जो अपलोड मैं करता हूँ वो यहाँ पर करता हूँ साथियों। डॉक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में करता हूँ, डॉक्यूमेंट एंड ई बुक वाले सेक्शन में आपको सारी क्लास की PDF मिल जाए करेंगी, देख लीजिएगा आप लोग वही है ना। और बहुत सारी PDF हम लोगों ने यहाँ पर डाल रखी हैं, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए भाई, है ना। और आपको यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, क्विज वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो इस बार करके देख लीजिए आप एक बार। और बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक तो डाल ही दूंगा मैं गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप का। ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसी को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो दोस्तों देर के बाद की आज ही गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ग्रुप डी में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए बच्चा। विज्ञान चालीसा जरूर लीजिएगा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट, यकीन मानिए। सबसे पहले आप थैंक यू मुझे ही बोलेंगे, ठीक है भाई।